गांधी या गॉडसे, कौन सही कौन गलत? एक गोली जिसने बदली भारत की तकदीर। एक तरफ खड़े थे अहिंसा के मसीहा, दूसरी तरफ कट्टर राष्ट्रवाद के प्रतीक। दो विचारधाराएं, दो व्यक्तित्व और बीच में राष्ट्र का भविष्य। क्या था सही और क्या था गलत? आइए गहराई से समझे गांधी और गॉडसे के इस जटिल इतिहास को, जो आज भी हमारे समाज को प्रभावित कर रहा है। कुछ लोग गांधी के विचारों को आदर्शवादी और अव्यवहारिक मानते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हें शांति और सामाजिक न्याय के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में देखते हैं। इसी तरह कुछ लोग गॉडसे को एक कट्टरपंथी के रूप में देखते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हें देशभक्त मानते हैं, जो अपने देश के हितों की रक्षा करना चाहता था। चलिए दोनों के विचारों के बारे में एक एक करके समझते हैं। दोस्तों, भारत के स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद के इतिहास में दो नाम अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। मोहनदास करमचंद गांधी और नाथूराम गॉडसे। एक ओर जहां गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है, वहीं दूसरी ओर गॉडसे को उनकी हत्या के लिए जाना जाता है। ये दोनों व्यक्ति भारत के इतिहास में अपनी अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनके विचारों और कार्यों को लेकर आज भी बहस जारी है। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें प्यार से बापू कहा जाता था, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों का प्रचार किया, जिससे न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में एक नए प्रकार के राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन को जन्म दिया। गांधी के अनुसार अहिंसा केवल हिंसा का अभाव नहीं था, बल्कि एक सक्रिय शक्ति थी जो अन्याय और उत्पीड़न का मुकाबला कर सकती थी। उन्होंने इस सिद्धांत का उपयोग भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए किया, जिसमें असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे ऐतिहासिक अभियान शामिल थे। गांधी के विचार केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक ही सीमित नहीं थे। उन्होंने सामाजिक सुधार, आर्थिक आत्मनिर्भरता और धार्मिक सद्भाव पर भी बल दिया। उनका मानना था कि स्वराज का अर्थ केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं, बल्कि व्यक्तित्व और सामुदायिक स्तर पर आत्म सुधार भी है। अब बात करें नाथूराम गॉडसे की, तो वो एक हिंदू राष्ट्रवादी थे, जिन्होंने 30 जनवरी 1948 को गांधी की हत्या कर दी। गॉडसे का मानना था कि गांधी की नीतियां, विशेष रूप से पाकिस्तान के प्रति उनका रुख और हिंदुओं के प्रति कथित पक्षपात, भारत के लिए हानिकारक थे। गॉडसे ने अपने बचाव में कहा कि उन्होंने गांधी की हत्या इसलिए की क्योंकि वे मानते थे कि गांधी भारत के विभाजन और उसके बाद हुए हिंसक दंगों के लिए जिम्मेदार थे। उनका तर्क था कि गांधी की नीतियों ने मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया और हिंदुओं के हितों की अनदेखी की। यानी सवाल ये उठता है कि क्या हिंदुत्व के लिए गॉडसे ने गांधी को मारा था? दोस्तों, नाथूराम गॉडसे ने खुद कहा था कि गांधी ने जब मुस्लिमों के पक्ष में अपना अंतिम उपवास रखा, तो मैं इस नतीजे पर पहुंच गया कि गांधी के अस्तित्व को तुरंत ही खत्म करना होगा। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लोगों को हक दिलाने की दिशा में शानदार काम किया था, लेकिन जब वे भारत आए तो उनकी मानसिकता कुछ इस तरह बन गई कि क्या सही और क्या गलत, इसका फैसला लेने के लिए वे खुद को अंतिम जज मानने लगे। अगर देश को उनका नेतृत्व चाहिए तो ये उनकी अपराजयता को स्वीकार्य करने जैसा था। अगर देश उनके नेतृत्व को स्वीकार नहीं करता तो वो कांग्रेस से अलग राह पर चलने लगते। दोस्तों, इस सोच ने ही नाथूराम को गांधी की हत्या करने के लिए उकसाया। जहां गांधी धार्मिक सहिष्णुता, अहिंसा और सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते थे, वहीं गॉडसे एक ऐसे हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते थे जो अपने धार्मिक पहचान पर गर्व करता हो और अपने हितों की रक्षा करता हो। खैर, आप लोगों को क्या लगता है, गांधी या गॉडसे, कौन सही था और कौन गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।